हेलो बच्चों। आज हम आपका पहला चैप्टर इंग्लिश की फर्स्ट बुक का शुरू कर रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर का नाम है द टीनी टीचर। मतलब टीनी मीन्स छोटा, टीचर माने अध्यापक। तो द टीनी टीचर का मीन्स छोटा अध्यापक। इसको पढ़ने से पहले थोड़ा इसके बारे में देखते हैं। Though so very small, the ant is unbelievably intelligent and hardworking. Among the various kinds, the commonest ant is black or red. Ants live in comfortable homes called ant hills. तो जैसा कि आप समझ रहे होंगे कि इस स्टोरी में चींटियों के बारे में, आंट्स के बारे में बताया गया है। चींटियों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बहुत सारी कहानियाँ चींटियों के बारे में आपने सुनी होंगी, पढ़ी होंगी कि चींटियाँ बहुत मेहनती होती हैं। भले ही वो बहुत छोटी प्राणी होती हैं। तो इन्हीं सब बातों को इस चैप्टर में समझाया गया है। चलिए शुरू करते हैं। नेम द स्मॉलेस्ट इंसेक्ट यू हैव सीन एंड द वाइजेस्ट। इज इट द फ्लाई? नो, इट इजंट। Is it the mosquito? No, not the mosquito. Then it must be the worm. No, none of these. It is the ant, the commonest, the smallest, but the wisest insect. The story of an ant's life sounds almost untrue, but people have kept ants as pets and have watched their daily behavior closely. So, we know a number of facts about this teeny, hardworking, and intelligent creature. तो सबसे छोटा जीव कौन है और सबसे बुद्धिमान कौन है, इसका नाम आपसे पूछ रहे हैं। क्या ये मक्खी है? नहीं। क्या ये मच्छर है? नहीं। क्या छोटा कीड़ा है? नहीं। इनमें से कोई भी नहीं, बल्कि सबसे छोटा, सबसे सामान्य रूप से पाया जाने वाला और सबसे बुद्धिमान प्राणी, सबसे बुद्धिमान जीव आंट यानी कि चींटी है। चींटी की कहानी इस चैप्टर में बताई गई है, जिसमें बताया जाता है कि आप अगर उनको ध्यान से देखें, उनके व्यवहार को, उनके डेली लाइफ को, तो बहुत कुछ उनसे आपको सीखने को मिलेगा। इसी प्रकार जो अध्ययन करने वाले लोग होते हैं, जिन्होंने चींटियों के बारे में अध्ययन किया है, उन लोगों ने अपने अध्ययन के फलस्वरूप ये चीज़ें बताई हैं कि चींटियाँ किस तरह से काम करती हैं, कैसे रहती हैं और कितनी बुद्धिमान और वाइज क्रिएचर वो हैं। An ant uses its feelers or antenna to talk to other ants by passing messages through them. Watch a row of ants moving up or down the wall. Each ant greets all the others coming from the opposite direction by touching their feelers. आपने देखा होगा बच्चों, चींटियाँ आपस में एक दूसरे से बात करने के लिए अपने जो एंटीनाज होते हैं, चींटी के सिर के पास से दो एंटीनाज जैसे आकृतियाँ होती हैं, उनकी सहायता से चींटियाँ आपस में बात करती हैं। आपने कई बार चींटियों की एक बहुत लंबी कतार चलते हुए देखी होगी, जिसमें कुछ चींटियाँ एक ओर को जा रही होती हैं, दूसरी चींटियाँ दूसरी ओर से अपोजिट साइड से आ रही होती हैं, और वो आपस में बातें करने के लिए अपने उन्हीं फीलर्स यानी एंटीनाज का उपयोग करती हैं। उनको एक दूसरे से टच करती हैं और उन तरंगों को पकड़ के उनकी सहायता से एक दूसरे की बातों को समझती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ आंट्स। द कॉमनेस्ट अमंग देम आर द ब्लैक और रेड वंस। चींटियाँ बहुत प्रकार की होती हैं। सबसे साधारण रूप से जो पाई जाती हैं उनमें काली और लाल रंग की चींटियाँ ज़्यादातर पाई जाती हैं। वी हैव सीन देम सिंस वी वर चिल्ड्रेन बट हैवंट पेड इनफ अटेंशन टू देम। हमने इन चींटियों को अपने बचपन से देखा है, लेकिन इनकी ओर ज़्यादा ध्यान कभी भी नहीं दिया। वेयर डू दे लिव? वे कहाँ रहते हैं?
इन दियर कंफर्टेबल होम्स कॉल्ड नेस्ट्स और एंट हिल्स। वो कहाँ रहती हैं? इन दियर कंफर्टेबल होम्स, वो अपने आरामदायक घरों में रहती हैं जिनको नेस्ट्स या आंट हिल्स कहा जाता है। ईच हैज़ हंड्रेड्स ऑफ लिटिल रूम्स एंड पैसेजेस। और इस प्रकार के जो एंट हिल्स होते हैं उनमें बहुत सारे रूम्स होते हैं, छोटे छोटे पैसेजेस होते हैं, एक एक रूम से दूसरे रूम में जाने के लिए रास्ते बने हुए होते हैं। इन सम ऑफ दीज रूम्स द क्वीन आंट लेज एग्स। और इन्हीं रूम्स में से किसी एक रूम में जो रानी चींटी होती है वो अपने अंडे देती है। अदर्स आर